द मैजिक ड्रीम स्टोरीलैंड प्रेजेंट्स एलाइना और द लैंटर्न ऑफ लॉस्ट विशेस। खोई हुई इच्छाओं का लैंटर्न। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, नूरवेल। यहाँ के बच्चे हर रात अपनी प्यारी सी इच्छा एक जुगनू को बताते और फिर उसे आसमान की ओर उड़ा देते। गांव की एक पुरानी मान्यता थी, अगर दिल से मांगी गई इच्छा सच होती है तो वो खोई हुई इच्छाओं की लैंटर्न तक पहुंच जाती है। लेकिन एलिना की कहानी थोड़ी अलग थी। एलिना 15 साल की, समझदार और थोड़ी गुस्सैल। वो अब अपनी दादी के साथ रहती थी, जो बहुत प्यार करने वाली लेकिन थोड़ी सी बीमार थी। एलिना को ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था इच्छाएं बस किताबों में होती हैं, असल जिंदगी में नहीं। लेकिन उसकी दिल से एक ही चाहत थी, काश दादी फिर से ठीक हो जाए और मुस्कुराए जैसे पहले मुस्कुराती थीं। एक रात सब बदल गया। एलिना ने पहली बार एक जुगनू को अपनी इच्छा बताई, मैं दादी के लिए जादू चाहती हूँ। पर वो जुगनू आसमान में उड़ने की बजाय नीचे गिरा और एक चमकदार रास्ता बनने लगा। एलिना हैरान थी, लेकिन कुछ तो खास था उस पल में। वो डरते डरते उस रास्ते पर चल पड़ी। रास्ता उसे ले गया इको फॉरेस्ट, एक रहस्यमयी जंगल जहाँ जाना मना था। जैसे ही एलिना अंदर गई, पेड़ फुसफुसाने लगे, हवा से संगीत बहने लगा। फिर उसे मिला एक बोलता हुआ मशरूम, जिसने कहा, तुम वो हो जिसका इंतजार था एलिना, एक ऐसी बच्ची जिसने दिल से मांगा है। फिर मिला उसे एक नींद में झपकता उल्लू और एक सितारों से बना लड़का नोवा, जिसने बताया, लॉस्ट विशेस की लालटेन अब बुझ चुकी है। अगर इसे फिर से नहीं जलाया गया तो दुनिया की सभी सच्ची इच्छाएं हमेशा के लिए खो जाएंगी। असली परीक्षा अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़ना। एलिना को उसे जलाने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी थी, अपने मम्मी पापा की तस्वीर, जो वो हमेशा अपने पास रखती थी। वो दुविधा में थी, पर फिर उसे याद आया दादी का कहना, एलिना बेटा, जब तुम किसी की खुशी के लिए अपनी सबसे कीमती चीज छोड़ सको, वहीं से जादू शुरू होता है। एलिना ने वो तस्वीर लैंटर्न में रख दी और तभी आसमान चमक उठा, जुगनू नाचने लगे और खोई हुई इच्छाओं की लैंटर्न जल उठी। जंगल रोशनी से भर गया। दादी के कमरे की खिड़की खुली और एक जादुई हवा अंदर गई। अगली सुबह दादी मुस्कुरा रही थीं। कमजोरी अब नहीं थी, बस प्यार और चमक थी उनकी आंखों में। एलिना की आंखें भर आईं, पर इस बार वो आंसू खुशी के थे। नूरवेल विलेज अब फिर से जादुई था। बच्चों की आवाजों में फिर उम्मीद थी। एलिना अब जानती थी, अगर तुम सच्चे दिल से विश्वास करो और थोड़ा त्याग करो तो इच्छाएं कभी नहीं खोती। और इस तरह एक छोटी सी लड़की ने अपने दिल की सच्चाई से सारी दुनिया की खोई इच्छाओं को वापस ला दिया। अगर आपको एलिना की कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो द मैजिक ड्रीम स्टोरीलैंड को, क्योंकि आगे हम जानेंगे इको फॉरेस्ट के सबसे गहरे रहस्य को। पिछली रात नूरवेल की उस चुप सी शाम में एलिना एक अनजाने रास्ते पर चल पड़ी थी। एक जादुई फायरफ्लाई ने उसे इको फॉरेस्ट की ओर बुलाया था, जहां हर पेड़ के पीछे कोई राज छुपा था और हर हवा के झोंके में एक कहानी। जैसे जैसे एलिना जंगल के भीतर जाती रही, रास्ता और भी रहस्यमयी होता गया। पेड़ ऊंचे और घने हो गए, जमीन पर चमकती हुई काई और नीली रोशनी में चमकते मशरूम। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई देख रहा हो। एकाएक हवा में हल्की सी सरसराहट गूंजी और एलिना ने सुना किसी ने उसका नाम पुकारा, एलिना। उसने चौंक कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। पेड़ों की छाल जैसे चेहरों में बदलती दिखी और हर पेड़ से कोई फुसफुसा रहा था, वापस जाओ या आगे बढ़ो, तुम्हें फैसला करना है। तभी एक छोटी सी रोशनी उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। वो कोई जुगनू नहीं थी, या वो थी एक नन्ही जादुई आत्मा, फॉरेस्ट स्पिरिट। सुनहरी पंख, चमकती आंखें और प्यारी सी मुस्कान। वो धीरे धीरे उड़ते हुए एलिना को एक और रहस्यमयी दिशा में ले गई। जंगल की लताएं रास्ता छोड़ने लगीं। मशरूम जैसे टॉर्च बनकर उसका रास्ता रोशन कर रहे थे। स्प्रिट हर मोड़ पर मुड़कर मुस्कुराती और एलिना बस चुपचाप उसके पीछे चलती रही, उस चमकते हुए रास्ते पर जो अब गायब होने लगा था।
और फिर वो पहुंची एक अद्भुत पेड़ के सामने। वो कोई आम पेड़ नहीं था। उसकी छाल में एक गोल द्वार चमक रहा था, जैसे कोई जादुई दरवाजा। उस द्वार पर बनी रेखाएं सुनहरे और नीले रंग में चमक रही थीं। स्पिरिट ने एलिना की ओर इशारा किया, जैसे कह रही हो, यही है तुम्हारा सच। थोड़ा डरते हुए एलिना ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उस द्वार को छुआ, पूरा जंगल एक पल के लिए थम सा गया और द्वार ने उसे भीतर खींच लिया। अब एलिना एक नई दुनिया में थी, जहां सब कुछ तैर रहा था, तारों की तरह, यादों की तरह। वो हवा में झूल रही थी और सामने उसके जीवन की झलकियां दिखने लगीं। उसका गांव, बचपन की मुस्कानें, वो रात जब उसकी माँ उसे कहानी सुनाया करती थी। तभी एक धीमी सी आवाज आई, एलिना। वो माँ की आवाज थी। वो पलटी और देखा उसकी माँ की छवि मुस्कुराती हुई। डरो मत बेटा, माँ की आवाज गूंजी। तुम खास हो, तुम्हारे अंदर जादू है। एलिना की आंखें भर आईं, लेकिन दिल में एक नई हिम्मत जग चुकी थी। और तभी वो आवाज धीमी होने लगी, रोशनी फिर से चमकने लगी और एलिना वापस उसी पेड़ के पास लौट आई। पर इस बार वो डरी हुई लड़की नहीं थी। अब उसके कदमों में हिम्मत थी और आंखों में रोशनी। उसने स्प्रिट की ओर देखा और मुस्कुरा दी। आगे का सफर अब शुरू होना था। पार्ट 3, रहस्यमयी वादा, कमिंग सून ओनली ऑन द मैजिक ड्रीम स्टोरीलैंड पर। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले भाग में एलिना ने एको फॉरेस्ट में छुपा एक रहस्यमयी द्वार पार किया था, जहां उसे अपनी माँ की यादें मिली और खुद के अंदर की रोशनी का एहसास हुआ। अब एक नई सुबह उसकी जिंदगी को एक अनजाने वादे की ओर ले जाने वाली थी। जब एलिना उस सुनहरे पेड़ से बाहर निकली तो जंगल कुछ बदल चुका था। अब वहां का आसमान हल्का गुलाबी था। हर पत्ते से जादुई रोशनी टपक रही थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, फॉरेस्ट स्पिरिट अब कहीं नजर नहीं आ रही थी। हवा में एक धीमी सी सरसराहट हुई और एक पत्ते पर बैठा था एक छोटा सा पारदर्शी पत्र। एलिना ने उसे खोला। वादा याद है ना? अगर तुम्हें अपनी माँ से फिर मिलना है तो उस घाटी में जाना जहाँ सूरज छुपता है, जहाँ समय रुक जाता है। वो पढ़ते ही कांप उठी। क्या ये सपना था या किस्मत की कोई डोर? एलिना ने वो चिट्ठी अपने दिल के पास रखी और चल पड़ी उस घाटी की ओर। रास्ता आसान नहीं था। ऊंचे पत्थर, गहराई से गिरती झरनाएं और अजीब से प्राणी, कुछ डरावने, कुछ मददगार। लेकिन हर बार जब वो थक जाती, उसे माँ की आवाज फिर सुनाई देती, मत रुकना बेटा, तू बहुत नजदीक है। कई दिन बाद एलिना पहुंची एक ऐसी घाटी में जहां सब कुछ शांत था। पक्षी हवा में रुके हुए थे। झरना गिरते हुए भी जम गया था, जैसे वक्त ने सांस लेना छोड़ दिया हो। यह वही जगह थी। वहीं एक सुनहरा घंटा हवा में लटक रहा था, जिसके नीचे लिखा था, जब ये बजेगा वादा पूरा होगा। वादा पूरा करने की कड़ी परीक्षा। एलिना ने उस घंटे को छूने की कोशिश की, लेकिन तभी जमीन फटने लगी और सामने आया एक पहरेदार, एक बड़ा चमकदार आंखों वाला मैजिकल बीस्ट। उसने कहा, अगर वाकई तुम अपनी माँ से मिलना चाहती हो तो एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम सच में तैयार हो उस सच को जानने के लिए जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगा? एलिना डर गई, पर उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हाँ, मैं जानती हूँ, शायद मुझे वो सब नहीं मिलेगा जो मैं चाहती हूँ, लेकिन माँ की यादों को महसूस करने का ये मौका मैं नहीं गंवाऊंगी। पहरेदार ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और घंटा बज गया। जैसे ही घंटे की ध्वनि गूंजी, पूरा वातावरण चमकने लगा। घाटी की दीवारें पीछे हटने लगीं और सामने खुला एक दरवाजा, जिसके भीतर थी एक अलग दुनिया, माँ की यादों की दुनिया, जहाँ हर मुस्कान, हर कहानी, हर झप्पी अब भी जिंदा थी। एलिना ने उस दरवाजे में कदम रखा और वहाँ थी उसकी माँ, वैसी ही जैसी उसकी यादों में थी। माँ ने मुस्कुराकर हाथ फैलाया। तू आ गई मेरी बहादुर परी। और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वो पल समय से परे था, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं था। फॉरेस्ट स्पिरिट फिर लौटी। उसने कहा,
अब एलिना को वापस जाना होगा क्योंकि उसकी असली यात्रा अब शुरू होगी। माँ ने कहा, वादा कर हमेशा अपने दिल की सुनोगी और दूसरों की कहानियां भी रोशनी बनकर सुनाओगी। एलिना ने सिर झुकाया और वादा किया। क्या एलिना अपने वादे को निभा पाएगी? क्या वो दुनिया को जादू दिखा पाएगी? जानिए अगली कहानी में पार्ट 4 दिल की आवाज, कमिंग सून ओनली ऑन द मैजिक ड्रीम स्टोरीलैंड पर। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल की आवाज, द वॉइस ऑफ द हार्ट। एलिना अब अकेली नहीं थी। वो पेड़ के पास खड़ी थी जहां सब शुरू हुआ था, लेकिन इस बार उसका चेहरा निडर था। मैं तैयार हूँ, उसने कहा और हवा में एक धीमी चमक फैल गई। स्पिरिट प्रकट हुआ, उसकी आंखों में गर्व था। तुमने अपने दिल की आवाज सुनी एलिना, अब आखिरी कदम तुम्हें खुद उठाना है। घंटी की आवाज फिर गूंजी, घाटी खुली, दरवाजा चमका और एलिना पहुंची अपनी माँ की यादों की दुनिया में। हर पल, हर मुस्कान उसकी माँ की झलक बनकर एलिना को गले लगा रही थी। एक आखिरी बार माँ की आवाज आई, तू कर सकती है बेटा, बस भरोसा रख। एलिना की आंखें भीग गईं, लेकिन मुस्कान गहरी थी। वो जादुई झील फिर सामने थी जहाँ सब वादे बंद थे। एलिना ने अपनी हथेली बढ़ाई और दिल से कहा, मैं दुनिया को फिर से रोशन करूंगी। उसके चारों ओर रोशनी की लहर दौड़ पड़ी। झील से रोशनी निकली और पूरी दुनिया में फैल गई। सूखी जमीन हरी हो गई, अंधेरा हट गया, बच्चों की हंसी लौट आई और लोगों के दिलों में फिर से उम्मीद जग गई। अब एलिना खड़ी थी एक ऊंचे टीलों पर जहां दूर दूर तक रोशनी थी और लोग उसके जादू को महसूस कर रहे थे। उसने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और माँ की वो आवाज फिर गूंजी, जब तक दिल जिंदा है जादू कभी नहीं मरता। एलिना मुस्कुरा दी क्योंकि अब वो वही थी जो बचपन में सपने में देखा करती थी। एक जादूगर, एक उम्मीद और सबसे बढ़कर अपनी माँ का गर्व। और यूं दिल की आवाज ने पूरी दुनिया बदल दी। एलिना ने अपना वादा निभाया और हमें सिखाया कि सबसे बड़ा जादू हमारे अंदर ही होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द मैजिक ड्रीम स्टोरीलैंड। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूले ताकि अगली जादुई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।